विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर अपना संबोधन दिए। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना के मुकाबले के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में आशावान विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने में आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूर संचार, बीमा, रक्षा और एरोस्पेस के साथ ही इसके अलावा भारत में सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भी उपार अवसर है और साथ ही मिशन लाइफ को एक वैश्विक जन आंदोलन बनाना चाहिए। ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन की कुंजी है। एक परिवार के रूप में हमने जिन चुनौतियों का सामना किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या WEF में इन आंकड़ों की चर्चा भी होगी? पंजाब में चुनाव की तारीख टाल दी गई है। अब 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को वोटिंग की तारीख तय की थी। इसके बाद रविदास जयंती को देखते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों ने चुनाव टालने की मांग की थी। उसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने मान लिया है। वोटों की गिनती तय तारीख के मुताबिक 10 मार्च को की जाएगी। पंजाब में चुनाव की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर पंजाब के सीएम चन्नी ने चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा किया है। कहा कि मैंने चुनाव आयोग को खत लिखा था क्योंकि गुरु रविदास जयंती के लिए लोग बनारस जाएंगे, जिससे लोग वोट नहीं दे पाते। चुनाव की घोषणा होने के बाद तारीखों को आगे पहले भी कभी नहीं बढ़ाया गया, इसलिए चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि पत्रकारों सहित 11 क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी जो चुनाव के वक्त व्यस्त रहेंगे, उन्हें अलग से मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इन कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्य हाथ में लेकर संकल्प लेकर बीजेपी को हटाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी किसानों को सिंचाई से मुक्त के लिए और बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा। यूपी के नोएडा जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम भूपेश बघेल ने डोर टू डोर कैंपेन किया और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने नोएडा जिले के दादरी और जेवर में घर घर दस्तक देकर लोगों से कांग्रेस के लिए वोट मांगकर अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने FIR मामले पर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मैंने नियमों का पालन नहीं किया तो निर्वाचन आयोग फिजिकली उदाहरण देकर बताए कि कैसे प्रचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पिछड़ों और अनुसूचित जातियों का जनाधार वाले 10 दलों से गठजोड़ किया था। अब उसमें दरार दिख रही है। टिकटों की मांग को लेकर गठबंधन की एक पार्टी हिस्सेदारी मोर्चा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अकेले चुनाव में उतरने की बात कही है। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तमाम नेताओं ने आरोपों पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। उन्होंने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें ट्वीट करते हुए लिखा, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में आप और तृणमूल कांग्रेस गोवा में विपक्ष के वोट को बांटने और बीजेपी की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सर रोना बंद कीजिए, क्योंकि कांग्रेस को वोट करने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। गोवा के लोग वही वोट करेंगे जहां उन्हें उम्मीद दिखेगी। कांग्रेस बीजेपी के लिए उम्मीद है, गोवा के लोगों के लिए नहीं। संयुक्त अरब अमीरात के हमले की खबर आ रही है। यमन के ईरान समर्थित हितो विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बाद अब UAE पर हमला किया है। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को 2 धमाके हुए। इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 भारतीय नागरिक और 1 पाकिस्तानी नागरिक है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया है।
छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,574 नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 1208, दुर्ग में 751 और कोरबा में 385, रायगढ़ में 354 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में आज 5,396 लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गए। वहीं एक्टिव केस की अगर बात करें तो संख्या 31,000 के पार पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,970 मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना से आज एक भी मौत नहीं हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 34,973 पर पहुंच चुकी है। वहीं 2106 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। आज 2,24,510 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अब जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। NTHGI ग्रुप के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगेगी। बता दें कि इस वक्त 15 से 17 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तीसरी लहर के बीच अब तक प्रदेश में 538 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी भोपाल के हैं, जबकि बाकी पुलिसकर्मी अन्य यूनिटों के हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद किया गया है, लेकिन इस दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए आज से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे और उनका रूटीन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे स्कूल में रहता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पंचों सरपंचों को गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है। पंचायतों के संचालन की प्रशासकीय समिति को अधिकार देने की ये घोषणा सीएम ने पंचों और सरपंचों के साथ संवाद में भी सीएम ने स्पष्ट कहा कि गांवों के विकास कार्य नहीं रुकेंगे, इसे ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाए। हाईटेक राजनीति के आगे निकलते बीजेपी संगठन ने आज अपना ऐप लॉन्च किया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने संगठन ऐप को लॉन्च किया है। ऐप को पन्ना प्रमुख और बीजेपी के कार्यकर्ता संचालित कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने डिजिटल माध्यम से भी सदस्यता देने का फैसला किया। अपने 10 लाख सदस्य के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक सदस्यता अभियान की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जवाहर बाल मंच सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। जवाहर बाल मंच के तहत 7 से 18 साल के बच्चों को सदस्यता दिलाई जाएगी। साथ ही मंच के माध्यम से बच्चों को कांग्रेस पार्टी की सोच, इतिहास और देश की प्रगति के बारे में कांग्रेस के योगदान की जानकारी दी जाएगी। जवाहर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष GV हरि और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी है। केशकाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में जाकर कोरोना जागरूकता महाअभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत बाजार में आए लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दोनों डोज लगवाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोनल रेलवे उपयोगकर्ता वहीं परामर्श समिति की यात्रियों की समस्या और सुझाव को लेकर बैठक हुई और कोरोना को देखते हुए वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिलासपुर, रायपुर, नागपुर डिवीजन के 21 मेंबर सहित SECR के GM और अन्य रेल अधिकारी शामिल हुए। बस्तर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्दी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात बस्तर वासियों को मिलने वाली है। बता दें कि साल 2022 मार्च महीने तक इस हॉस्पिटल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। दरअसल लंबे समय से बस्तरवासी बेहद और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग कर रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए CPWD योजना के तहत हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुए करीब 1.5 महीने बीतने को है, लेकिन ना तो पहले भोपाल पुलिस वाहन चोरों का अंकुश लगा पाई और न ही अब कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद स्थिति जस की तस है। आलम यह है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 के बीच शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 75 दो पहिया वाहन चोरी हो चुके हैं, जो अभी तक नहीं मिले हैं। इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में ICU में आग लगने के मामले में गंभीर मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अब मरीजों की ICU में भर्ती नहीं हो पाएगी और साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में ICU के बिजली के बोर्ड में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई है।
कांकेर के कोयली बेड़ा पुलिस ने डिप्टी रेंजर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। घटना जुलाई 2021 की फॉरेस्ट कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां कोयली बेड़ा में पदस्थ डिप्टी रेंजर ने अपने ही सहकर्मी की पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 3 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर किया। अब तक 124 इनामी समेत 495 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कटे कल्याण के परचेली इलाके में सक्रिय माओवादी और मुचाकी दोलगो को जवानों ने जंगल में घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया है। धमतरी के कुरुद पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 5 लाख रुपए कीमत की कुल 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं इस चोरी में शामिल एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जगदलपुर के संतोषीवाद इलाके में बीती रात चोरों ने एक सफेद रंग की ऑल्टो कार को चुरा ली और इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी तो संदिग्ध आरोपी की कार के साथ पकड़े गए। पूछताछ में चोरों ने अपनी चोरी की घटना को अनूपपुर के थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 3 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बच्ची के शव को शॉल में लपेटकर थाना पहुंच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में महोली में टुन्ही के शक में एक भतीजे ने अपनी बड़ी मां की टांगी से मारकर हत्या कर दी। आरोपी का अपने बड़े पिताजी के साथ जमीन विवाद था और उसे लगता था कि उसकी बड़ी मां जादू टोना कर उसे परेशान कर रही है। इसी के शक पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल करीब 20 दिन पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ 2 दिन तक ट्रक में दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को चंबल की नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शव की तलाश में जुटी है। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। घटना के बाद घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुरहानपुर जिले के दुलकोट में 15 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को मृतक के माता पिता और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है और निम्बोला थाना पुलिस के मुताबिक मृतक की सगाई परिवार वालों ने कर दी थी, लेकिन उसका किसी और के साथ संबंध होने के कारण परिवार नाराज था, जिसकी वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। भिंड में शराब पीने से 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मामले में चंबल डीआईजी ने गांव में पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। साथ ही पुलिस अधीक्षक मामले को गंभीरता से देखते हुए लापरवाही बरतने वाले 2 थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 5 आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया है। जगदलपुर में स्टेट बैंक के एटीएम में पैसे डालने के बहाने से गबन करने के मामले में चौथे आरोपी को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
ग्वालियर में दिन दहाड़े पिता और पुत्र के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, तभी दो बदमाशों ने पिता के पास रखे 50,000 रुपए लूटकर ऑटो से कूदकर भाग निकले। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 650 किलो गांजा जब्त किया गया, जबकि कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ग्वालियर में गर्लफ्रेंड के न्यू ईयर पर प्रेमी से गिफ्ट में मोबाइल मांगा तो प्रेमी लुटेरा बन गया। गिफ्ट देने का वादा पूरा करने के लिए प्रेमी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर कोचिंग के लिए जा रही एक छात्रा का मोबाइल लूट लिया। मोबाइल लूटने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। उज्जैन में चाइनीज मांझे में एक स्कूटी सवार युवती की हुई मौत की घटना के बाद एसपी के निर्देश के बाद पुलिस सख्त नजर आई। वहीं इस दौरान पुलिस ने 10 बंडल चाइनीज मांझा जब्त कर चाइनीज मांझा बेचने वाली एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानलेवा चाइना मांझे को जब्त करने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत कार्रवाई हुई है। नीमच में जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत हरकिया खाल बालाजी मंदिर पर बीती रात दो चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर यहां की दान पेटी तोड़कर नकदी और सामान लेकर भाग गए। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जांजगीर के सारागांव क्षेत्र में एक किसान की खेत जुताई करने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक खेत जुताई कर रहा था, तभी ट्रैक्टर का इंजन पलट गया। किसान इंजन के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के धमदा क्षेत्र में 5 साल के मासूम की पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे के पिता निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग में उसे बैठाकर काम कर रहे थे, तभी बच्चे का पैर फिसल गया और उसकी पानी भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। जांजगीर चांपा के बालौदा क्षेत्र में भिलाई गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार शख्स को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाइक सवार शख्स कोरबा जिले की ओर जा रहा था और कोरबा जिले का रहने वाला हो सकता है। फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत नगरा में एक किसान ने अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का खनन कराया और उसमें से पानी भी भरपूर निकला। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ट्यूबवेल से उबलता हुआ गर्म पानी निकल रहा है। खरोरा में मौसम खुलने के बाद सब्जी मंडी में भारी मात्रा में सब्जियों की आवक बढ़ गई है, जिससे सस्ते दामों में सब्जियों की नीलामी हो रही है। कम दामों में सब्जी बेचने के कारण किसानों को गाड़ी का किराया भी नसीब नहीं हो पा रहा है। रायसेन जिले के सलवानी में 40 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी कार्यालय की दूसरी 2 महिला कर्मचारियों से परेशान हैं, जिसके चलते उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों महिला किसी भी कर्मचारी की झूठी शिकायत करती हैं और उन्हें थाने में बंद कराने की धमकी देती हैं। देवास जिले के नागदा में निजी भूमि में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने पालनगर फाटे पर इंदौर भोपाल बाईपास जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। प्रशासन के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। काफी समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम हटाया। सारनगढ़ और बिलाईगढ़ को जिला बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ छत्तीसगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष और अधिवक्ता ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मामले में इससे पहले भी एक जनहित याचिका दायर की जा चुकी है। अब दोनों ही जनहित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने अगले हफ्ते की तारीख तय की। महत्वपूर्ण रेडी टू ईट मामले में प्रदेश सरकार ने निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक स्व सहायता समूह की जनहित याचिका में हाईकोर्ट के मामले में दायर दूसरी याचिकाओं के साथ ही एक साथ सुनवाई का निर्देश दिया है और इस मामले में लगभग 200 स्व सहायता समूह ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर 27 व 28 जनवरी को आदेश के स्थगन और अंतिम सुनवाई तय की गई है।
मध्य प्रदेश के खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के खंडवा रोड स्थित भगत सिंह चौराहे पर एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिसके बाद दोनों बाइक सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद लोगों ने फायर और पुलिस को सूचना दी, तब तक आग पर काबू पाया जा सका।